हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। बहुत सी भ्रांतियां, गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं कि यूपी तरफ जेई में जो धरना हुआ था उसमें क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं सफल हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं असफल हुआ। असफल वही कह रहे हैं जो धरने में नहीं गए थे, क्योंकि आप धरने में गए होते तो आपको पता होता कि क्या बात हुई, कैसी बात हुई और कहाँ तक की बातें हुई हैं। कुछ कंट्रोवर्सी हुई है यूट्यूब पे इस समय। कुछ यूट्यूबर्स, फालतू यूट्यूबर्स जिनको कुछ करना नहीं है, बोलते हैं कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और वो सब उल्टा सीधा बता रहे हैं बच्चों को। तो मैं एक रिकॉर्डिंग आपके पास लेकर आया हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग है। इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाए कि एक्चुअल जो हुआ था वो क्या हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी, कौन लोग अंदर एंट्री किए थे, क्या बातें हुई, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है। इसमें आपको पूरा डिक्लेरेशन मिल जाएगा। तो ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। इसके बाद मैं उन चाचा को देखता हूँ जो यूपी ट्रिपल एस सी पे बता रहे हैं कि असफल हुआ है। मैं उनकी वीडियो पूरा सुना हूँ। नेक्स्ट एक दो वीडियो में मैं उनके बारे में पूरी एक्सप्लेन आपको बताने वाला हूँ। पहले आप सुन लीजिए कि एक्चुअल क्या हुआ था, और इस वीडियो को आप पूरा सुनने के बाद, अभी नहीं, पूरा सुनने के बाद हर व्हाट्सएप ग्रुप और हर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की, हम लोग गए थे, पैसे खर्चा हुए, टाइम खर्चा हुए, तबीयत खराब हुई, सारी चीज़ें हुई, तो पता चलना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या है। इसके लिए हमारी मेहनत, जो आर के सर है उनकी मेहनत, अज्जू भाई हैं, जितने भी लोग गए थे वहाँ पे, उनकी मेहनत सफल होनी चाहिए। कम से कम इन्फॉर्मेशन तो बच्चों के पास पहुँच जाए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। बाकी अब से मैं वीडियो डेली बनाऊंगा, लगभग लगभग हफ्ते में 2 से 3 वीडियो मिल जाएगी और एक्चुअल न्यूज़ मिलेगी, फालतू फेक की न्यूज़ नहीं मिलेगी। और आपसे मिलता हूँ स्पेशल। आप स्मार्ट बन रहे हैं, गलतफहमियाँ फैला रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, और किसी टीचर को गाली देना क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप कहते हैं यूट्यूबर नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें मैं देखने वाला हूँ। पहले आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, एक्चुअल हुआ क्या है। थैंक यू गाइज। हम 5 लोग का प्रतिनिधिमंडल गया, जिसमें जेई का प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे, हम लोअर पीसेस में कर रहे थे, ये गन्ना पर्यवेक्षक का कर रहे थे, ये भी जेई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जूनियर असिस्टेंट का प्रतिनिधित्व एक लोग और कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे वो नहीं, ठीक है, इतने लोग कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने सबकी समस्याएं लिखी कि जेई का ये है, इसका ये है। सबसे पहले जेई से बातचीत करना शुरू किया, इनसे बोला कि प्रॉब्लम ये है 2016 और 2017 की वैकेंसी में कि उसमें जो 10% आरक्षण का जो शासनादेश आ गया उसमें दिक्कत आ रही है। उसके लिए ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। उसके लिए दिक्कत क्या थी? उसके लिए दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि एक इनको बता रहे थे कि 8 सितंबर का, अभी 8 सितंबर का एक शासनादेश है, उन्होंने उसमें ये लिखा हुआ है कि जितनी भी परीक्षाएं नहीं हैं उनमें ये 10% आरक्षण तो लागू होगा। और एक इससे पहले का इनके पास आदेश है, उसमें ये था कि जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनमें नहीं होगा, मतलब जो जारी हो चुके हैं इससे आवेदन से पहले। तो इनके पास समस्या ये आ रही है, सितंबर 2020 तो इसके पहले जितने उसमें सब EWC लगाएंगे। नहीं, उसमें ये था कि उससे पहले क्या कहते हैं कि जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं उनमें लगाएंगे। नहीं, उसमें नहीं लगेगा। मतलब जिनका पहले चीज बताता हूँ, कोई भी विज्ञापन लगाता है तो क्लोजिंग डेट तक जितने भी नियम कानून है लग गए तो लग गए, वरना वो जो विज्ञापन नहीं लगते। तो पहले इनके पास ये आदेश था जो होता है। 8 सितंबर को जो आदेश आया है उसमें 10% आरक्षण को लेकर ये बात कही गई है कि पुरानी भर्तियों में नहीं, जिनका अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है उन सब में लागू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 2 अलग-अलग शासनादेश। बिल्कुल। अब इनको इसके लिए इनको असमंजस हो गए। बोले जो ये थे, इनका नाम क्या था? वैभव मिश्रा, ठीक है, परीक्षा। तो इन्होंने बात ये कही कि जब से हम आए हैं तब से हम अपनी बेस्ट कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी रिसोर्सेस है। तो उसको लेकर हमने इस पर भी देखा तो इस एग्जाम को लेकर ये अड़चन आ गई है। तो इसके लिए हमने शासन से अनुमति मांगी है, हमने उनको क्लियरिफिकेशन के लिए भेजा कि सर क्लियर करिए क्या है। तो उन्होंने कह रहा कि हमने भेजा है। पहले तो उन्होंने 2 बार बातें करी है, मैं क्लियर करूंगा। उन्होंने कहा कि हम भेज देंगे, और फिर जब मैंने बात करी कि सर कब तक भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब बातें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि भेजने वाला जो काम है, एक होता है कि मैंने चिट्ठी का जवाब मांगा तो उनमें महीनों लग जाता है, लेकिन हमने इसके लिए हाई लेवल मीटिंग हुई है। मीटिंग की डेट नहीं बताई, उन्होंने कहा कि इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ है। तो हमने क्लियरिफिकेशन जब वहाँ से आ जाएगा तब हमारा जो एग्ज़ाम है उसकी जो भी जनवरी की बात होगी। अब मैं आपको बताऊँ, उन्होंने 3 एग्जाम गिनाए, 3 एग्जाम जो उनके प्रायोरिटी पे होंगे उसके बाद, यानी कोई भी अगर शासनादेश आ भी जा रहा है तो दिसंबर से पहले वो कुछ नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनका सीधा सा मतलब, उन्होंने बोला है कि भैया हमारे पास इतने ही रिसोर्स है और 21 भर्तियाँ फंसी हैं, आप लोग कह रहे हो
तो हमारे यहाँ 80 कर्मचारी हैं, तो वो मतलब जितनी 21 भर्तियाँ सब पे थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। तो उन्होंने 3 भर्तियाँ, जो एक क्या है कि एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू कौन सा है? नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम हर एक महीना एक वैकेंसी को पकड़ेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे। कह रहे हैं इस महीने में स्टेनोग्राफर का हम इंटरव्यू करा रहे हैं, अगले महीने युवा विकास का फिजिकल, अगले महीने युवा विकास का फिजिकल कराएंगे, जनवरी फरवरी में लोअर पीसीएस का मेंस और एएसओ की परीक्षा कराएंगे। नहीं सुनिए तो, हाँ जनवरी फरवरी में एएसओ और लोअर पीसीएस, क्योंकि उसमें 25,000 बच्चे हैं और हम 1,500 से 2,000 बच्चों को डायरेक्ट रोजगार दे देंगे। इसमें कोई शासनादेश वो नहीं है। और ये प्राथमिकता में केवल 2 एग्जाम है, और ये 2 जो लंबित चीजें हैं जैसे इंटरव्यू और या फिजिकल और लोअर पीसीएस का मेंस जनवरी फरवरी में और एएसओ का। इसके अलावा जेई प्राथमिकता में नहीं है। अगर आ भी गया, शासनादेश से मीटिंग होगी, करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी डिसाइड करेंगे या डिसाइड करेंगे। अगर आ भी गया तो करें कि हम अगर एडी के बल पे खड़े हो जाएं, सर के बल, तब भी हमको 1 साल से 1.5 साल लग जाएगा इस वैकेंसी को पूरा करने में। जेई में नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर अभी से हम लग जाते हैं तो ये लगेगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं है जेई वो स्पेशली जेई के लिए नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे यहाँ पे अड़चन ये है कि वहाँ से शासनादेश आएगा क्लियरिफिकेशन का, तो जब क्लियरिफिकेशन हो गया उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम जब से आए हैं तो हम सारी भर्तियों को लेकर चल रहे हैं। तो अभी जो उनका काम चल रहा है, जैसे हम पहले भी न्यूज आती रही है कि जो एक जैसे होती है कि भर्ती के 2-3 चरण हैं, तो जो अंतिम चरण तक पहुंच गई हैं उनको पहले निपटाएंगे। इसके बाद में उन्होंने जो बोला है सबसे बड़ी बात उन्होंने ये 1 साल वाला ये बोला है सारी भर्तियों को मिलाकर। तो उन्होंने कहा कि जब एक बार एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, जैसे हमारा शासनादेश नहीं आएगा तो हमारा भर्ती नहीं होगा, ये सीधी सी बात है, किसी को मैं झूठा वो नहीं दे रहा। लेकिन उन्होंने ये बोला है और ये बहुत क्लियरली बोला है कि अगर जैसे इनकी परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी लोअर की, ऐसे ही जब परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी तो इसके बाद में जैसे अभी हम हर महीने 3 रिजल्ट दे रहे हैं, हर महीने हम 3 परीक्षाएं कराएंगे, उन्होंने ये बोला। लेकिन प्रायोरिटी में 3 परीक्षा जो हमारा प्रायोरिटी में अभी जो लास्ट रिजल्ट है, जैसे कि किसी की टाइपिंग हुआ, इंटरव्यू हुआ, उनको ले रहा है, मतलब कि इनका सेकंड स्टेज उनको ले रहा है, उनको फाइनल करना है। आज इसका फर्स्ट स्टेज बचा है वो इनके बाद अब आपको हम लोगों को कुछ टेक्निकल चीज बता दें। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, ये नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, 50 मिनट बात हुई, आप समझ सकते हो। क्या टेक्निकल उन्होंने ये बताया कि जैसे आपको कुछ भी पूछना था, जैसे कि क्या क्यों दे रही हो, आप किसी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यों दे रही हो, जैसे उन्होंने ये बोला, मैंने ये पूछा कि जब आंसर की 1 दिन में आ गई तो रिजल्ट जारी करने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि अब आपको ये लगा कि तुरंत आया, हमने कहा कि जब पदों का अध्याचन भी आ जाता है तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। और फिर मैंने ये तुरंत पूछा कि सर जब आपको देख रहा है कि 16 से अब 4 साल हो गई, तो 4 साल से जब आप में ये अड़चन आ गई तो, और यूरो कह रहे हैं कि आपको तो थोड़ी छोड़िए, डिपार्टमेंट हमको तंग कर रहे हैं कि भैया हमको यही जरूरत है। बिल्कुल आयोग कह रहा है कि आयोग को वो कह रहे हैं कि भैया हमको ये जरूरत है, टेक्निकल क्या होता है। तो उन्होंने ये कहा, तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर नया विज्ञापन क्यों नहीं आता, जब उनको जरूरत है तो अब नया विज्ञापन निकालते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम नया विज्ञापन अभी निकालते हैं तो विज्ञापन निकालने में तो अब हम विज्ञापन आ गया, लेकिन क्या होगा कि हमने आज विज्ञापन निकाला तो 16 में इसकी उम्र खत्म हुई, वो तो क्या कहेगा कि भैया हमने 16 में भरा था, हम तो अब इसमें एलिजिबल नहीं, उसका यहाँ पे गया। और अगर हमने 16 में डेट रख दी कि भैया 16 वाला भी भर सकता है, तो नया लड़का चला जाएगा कि ज्यादा लड़के बढ़ा रहे हैं। सर रीओपन करेंगे फॉर्म को, हाँ रीओपन होगा, फॉर्म करेंगे। नहीं, रीओपन वाला कोई हाल में नहीं करेंगे। रीओपन का कोई नहीं होगा। पीटी के लिए कुछ नहीं, और जोड़ देंगे। पीटी के लिए उन्होंने बोला कि ये तो हम ही करा रहे हैं, ये तो हमारा ही वो। हमने बोला कि पीटी, ये बोले कि हमको ऐसे दिक्कत आ रही है, तो हमको सर आप पीटी क्यों नहीं करा देते। तो कह रहे कि आप ज्यादा होशियार हो, आपसे ज्यादा हम होशियार हैं। ये तो हमारा इनिशिएटिव ही है, ये तो आयोग ही करवाना चाह रहा है। जेई का मिला जुला के नहीं, देखिए उन्होंने, मैंने ये भी बोला कि सर देखिए सबसे पहले इनका क्वेश्चन ये था कि सरकार की तरफ से दिक्कत है कि आपकी तरफ से दिक्कत है। तो उन्होंने यही बोला कि हम तो सरकार के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें सरकार का उतना रोल नहीं है। कुछ देखिए ये भ्रांति है, उन्होंने जिम्मेदारी कि सरकार इनको ऊपर दे रही कि ये एग्जाम कराओ, ये नहीं सरकार कहती है। ये खुद अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, एक कैलेंडर हम लोग को दिखाया लेकिन नजदीक से नहीं दिखाया। करें ये कह रहे कि आप लोगों को दिखाएंगे नहीं।
कह रहे दिखाएंगे नहीं। मैंने बार बार पूछा कि जेई का नाम है कि नहीं है, तो कह रहे हैं कि वो तो समझ ही जाओ, जब फंसा पड़ा है तो कैसे नाम होगा। सुनिए, कैलेंडर अभी देंगे नहीं। कैलेंडर नहीं कह रहे कि ये कैलेंडर कह रहे थे, तो हम कह लोगों रहे ने बोला कि कि आप- आप कैलेंडर दो ना दो, वो एक ही सवाल कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप 5 लोग को भी हम कैलेंडर ये वाला दिखा दें तो बाकी 10 लाख के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप आपकी तैयारी का एडवांटेज मिल जाएगा, आपको कैलेंडर दिखा देंगे। क्या ना क्या खुफिया में चलिए बताते हैं एडवांटेज क्या होगा। कह रहे हैं कि देखिए ये 2 परीक्षा ऐसे कट किए हुए हैं उस पे, कह रहे एएसओ और लोअर पीसीएस में ये कराएंगे जनवरी फरवरी तक। और लेखपाल की वैकेंसी को भूल जाइए, अभी कोई उसकी बात नहीं नहीं नहीं, चल जब तक रही है। पीटी नहीं होगा, हाँ। पीटी नहीं होगा। अगर ये कोई दिवा स्वप्न देख रहा है कि अब लेखपाल आएगा, पेड कोर्स कर लो, ये न्यू कर लो, नोटिफिकेशन कोई भूल नहीं जाओ, है। कम से कम मैं बता एकदम रहा हूँ, भूल जाओ 4-5 महीने तक, ठीक है। लास्ट में जब इलेक्शन आएगा हाँ। तब नया नोटिफिकेशन, ये एकदम लेखपाल वीडियो ये केवल और उन्होंने ये भी बताया कि भाई तुम लोग धरना करो, हाँ, वीडियो के रिजल्ट की बात तो हम आए हैं, एक प्रतिनिधिमंडल में बदलाव देखा, तो बात सही है, उन्होंने बदलाव देखा। तो इस वजह से वीडियो का रिजल्ट का क्या? सुनिए, एक प्रतिनिधिमंडल वीडियो के भी थे। वीडियो वाले ने कहा कि देखिए भैया हम कुछ नहीं कर सकते, आयोग का क्या आता है, आयोग जो एसटीएफ है वो कैसी जांच रिपोर्ट लगाती है, हमको क्या पता, हमको क्या पता कि एसटीएफ क्या है, क्या जांच। कह रहे कि भी परसों आप लोग आए होते तो यहीं पे एसटीएफ वाले बैठे थे। कह रहे फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं, कितने देर में रिपोर्ट आती है, सिग्नेचर मैच करते हैं, क्या मैच करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें काम धंधा होता है। अरे 4-5 वैकेंसी वाले केवल होपफुली रहो बस फिलहाल। नहीं, होपफुली का मतलब ये है बताओ सब छोड़ो, ठीक कि हाँ सर, आप किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन हो जो ना समझ में आए हमसे पूछिए। कुछ पूछना है किसी को? हाँ बिल्कुल, आप पूछें कुछ और पूछना है? क्लियर हो जाओ, और मैं